क्या एक छोटे से बच्चे की मासूम बात एक विशाल मॉल को बिकने से बचा सकती है? या फिर लालच की भयंकर आग में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा? आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में डूब जाएं, जहां सच्चाई और इंसानियत की ताकत हर मुश्किल को हरा देती है। ये कहानी है दिल्ली की चमचमाती सड़कों की, जहां एक विशाल शॉपिंग मॉल की चमक के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान की गर्माहट थी। इस चाय की दुकान पर ऐसा राज खुलने वाला था जो ना सिर्फ एक परिवार की जिंदगी बदल देगा, बल्कि आपके दिल को भी गहरे तक छू जाएगा। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए इस कहानी के आखिरी पल तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मॉल की नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और इंसानियत की है। दिल्ली के दिल में चांदनी चौक के पास एक विशाल शॉपिंग मॉल खड़ा था, जिसका नाम था सपनों का महल। ये मॉल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक परिवार की मेहनत, सपनों और यादों का खजाना था। इसके ठीक सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां सुबह शाम लोगों की भीड़ जमा होती थी। लोग वहां चाय की चुस्कियों के साथ जिंदगी की छोटी बड़ी बातें साझा करते थे। इस चाय की दुकान पर काम करता था एक मासूम सा लड़का, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की मासूमियत और सच्चाई ने एक दिन ऐसी सच्चाई उजागर की, जिसने न सिर्फ एक परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि सबके दिलों में इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। इस कहानी का असली हीरो था एक मेहनती और नेकदिल इंसान, जिसका नाम था रमेश चंद्र। रमेश दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें शहर में एक बड़ा नाम दिया था। उनके पास होटल, रियल एस्टेट और कई कारोबार थे, लेकिन उनका सबसे प्यारा सपना था वो सपनों का महल मॉल, जिसे उन्होंने अपने खून सीने से बनाया था। ये मॉल उनके लिए सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि उनके दिल का एक टुकड़ा था, उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत। रमेश के 3 बच्चे थे, 2 बेटे अजय और विजय, और एक बेटी प्रिया। बचपन में तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश ने हमेशा अपने बच्चों को एकजुट रहने की सीख दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी ने उनके रास्ते अलग कर दिए। अजय और विजय की शादी हो गई, और प्रिया की शादी भी एक नेकदिल और मेहनती लड़के रोहन से हुई, जिसका खुद का अच्छा खासा कारोबार था। प्रिया और रोहन एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। रोहन हर पल प्रिया की खुशी का ख्याल रखता था, और दोनों मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी जी रहे थे। दूसरी तरफ अजय और विजय अपने अपने कारोबार में व्यस्त हो गए। सपनों का महल मॉल दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। ये मॉल न सिर्फ दिल्ली की शान था, बल्कि उससे होने वाली कमाई पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, जहां प्यार होता है, वहां कभी कभी दरारें भी पड़ जाती है। अजय और विजय के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। पहले तो ये झगड़े छोटे मोटे थे, लेकिन धीरे धीरे ये तकरार इतनी गहरी हो गई कि दोनों भाई एक दूसरे से बात करना तक छोड़ चुके थे। रमेश ने बहुत कोशिश की कि अपने बेटों को समझाए, उन्हें फिर से एकजुट करे, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। एक दिन अजय और विजय ने अपने पिता के सामने ऐसी बात रखी जिसने रमेश का दिल तोड़ दिया। दोनों ने कहा, पिताजी, अब हमें अलग होना है। आप अपनी सारी संपत्ति और कारोबार का बंटवारा कर दीजिए। हमें जो करना है हम करेंगे। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर रमेश का दिल भर आया। वो अपने कमरे में गए और फूट फूट कर रोने लगे। वो उन पुराने दिनों को याद करने लगे, जब उनके बच्चे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे। उन्होंने अपने बच्चों को फिर से एकजुट रहने की सलाह दी, लेकिन जब दोनों नहीं माने, तो मजबूरी में रमेश को बंटवारे का फैसला करना पड़ा। रमेश ने अपनी बेटी प्रिया और दामाद रोहन को भी बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और कारोबार को बराबर बांट दिया, लेकिन वो सपनों का महल मॉल, जो उनके दिल के सबसे करीब था,
उसे रमेश ने अपनी बेटी प्रिया के नाम कर दिया। रमेश ने प्रिया से कहा, बेटी, ये मॉल मैंने अपनी मेहनत और प्यार से बनाया है। ये मेरी आखिरी निशानी है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास रहे। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा इस पर उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाइयों का। प्रिया ने पहले तो मना किया और कहा, पापा, इसे मेरे भाइयों को ही दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन रमेश ने प्यार से समझाया, नहीं बेटी, ये तुम्हारा हक है। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी पर निर्भर रहो। ये मॉल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। आखिरकार प्रिया ने अपने पिता की बात मान ली। मॉल उसके नाम हो गया और बाकी संपत्ति और कारोबार अजय और विजय में बराबर बांट दिए गए। लेकिन इस बंटवारे से अजय का मन खट्टा हो गया। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मॉल प्रिया के नाम हो गया। ये मॉल हर महीने लाखों की कमाई करता था और अजय की नजर उसकी चमक पर थी। बाहर से तो अजय ने प्रिया को समझाया, हाँ बहन, ये मॉल तुम्हारे पास होना चाहिए। आखिर तुम भी तो हमारी बहन हो। भविष्य में ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन मन ही मन वो मॉल को हथियाने की योजना बना रहा था। प्रिया ने भरोसे में अपने भाई से कहा, भैया, अभी आप ही इस मॉल को संभाल लीजिए। जो भी कमाई होगी उसे मेरे पास या पिताजी के पास रख दीजिएगा, मैं बाद में ले लूंगी। प्रिया का यह भरोसा अजय के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने मॉल को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अजय ने मॉल को घाटे में दिखाने का खेल शुरू किया। उसने मॉल की कमाई को कम बताना शुरू किया और प्रिया को कहने लगा, बहन, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में ग्राहक नहीं आ रहे। इसी बीच एक और दुखद घटना हुई। बंटवारे के कुछ महीनों बाद रमेश का देहांत हो गया। उनके जाने से प्रिया का दिल टूट गया। वो मॉल जो उनके पिता की आखिरी निशानी था, अब उसके लिए और भी कीमती हो गया। लेकिन अजय ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने मॉल को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और प्रिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मॉल घाटे में चल रहा है। अजय ने प्रिया को बताया, बहन, मॉल अब सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए महीने कमा रहा है। नौकरों की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो रहा है। प्रिया, जो अपने पति रोहन के साथ नोएडा में रहती थी, को इन बातों पर यकीन हो गया। उसे पैसों की जरूरत नहीं थी क्योंकि रोहन अच्छा कमाता था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। अजय ने मॉल को इतने घाटे में दिखाया कि प्रिया को लगने लगा कि इसे बेच देना ही बेहतर है। 1 साल बाद अजय ने प्रिया से कहा, बहन, अब इस मॉल को बेच देना चाहिए, ये तो उल्टा हमें नुकसान दे रहा है। प्रिया ने अपने पति रोहन से इस बारे में बात की। रोहन ने भी यही सलाह दी कि घाटे में चल रहे मॉल को बेच देना ही ठीक है, वरना कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। प्रिया का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी में उसने हामी भर दी। एक दिन प्रिया और रोहन मॉल के पास आए। वहां एक खरीदार के साथ डील फाइनल होने वाली थी, जिसे अजय लेकर आने वाला था। प्रिया और रोहन मॉल के सामने वाली चाय की दुकान पर बैठे। प्रिया की नजर अपने पिता के बनाए उस मॉल पर गई और उसकी आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया का दर्द कम नहीं हुआ। तभी उस चाय की दुकान पर काम करने वाला मासूम लड़का अर्जुन उनकी बातें सुन रहा था। अर्जुन रोज मॉल में चाय पानी पहुंचाता था और उसे मॉल की असलियत पता थी। वो प्रिया के पास आया और बोला, आंटी, अगर आप मेरी बात सुने तो आपको ये मॉल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिया और रोहन हैरान रह गए। रोहन ने हल्के से डांटते हुए कहा, बेटा, ये बड़े लोगों की बातें हैं, तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन प्रिया ने उसे रोका। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? बताओ, क्या बात है? अर्जुन ने प्रिया को बताया, आंटी, आपका मॉल घाटे में नहीं है। मैं रोज यहां चाय पहुंचाता हूं। मैं देखता हूं कि मॉल में ढेर सारे ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं और अपनी गाड़ियों में सामान लेकर जाते हैं। कोई घाटा नहीं है। शायद कोई मैनेजर या वर्कर गड़बड़ कर रहा हो।
अर्जुन की बात सुनकर प्रिया और रोहन को शक हुआ। प्रिया ने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। उसने अपने भाई अजय को फोन करके मॉल बेचने का इरादा टाल दिया और कहा, भैया, हम अब मॉल नहीं बेचेंगे, कुछ दिन घाटा सा लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अजय ने विरोध किया, लेकिन प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। प्रिया और रोहन ने पास के एक होटल में कमरा लिया और मॉल पर नजर रखना शुरू किया। अर्जुन की मदद से उन्हें पता चला कि मॉल की सारी कमाई अजय अपने पास रख रहा था। उसने एक खरीदार का इंतजाम किया था, जो दरअसल उसका ही आदमी था। अजय की योजना थी कि मॉल को सस्ते में बेचवा कर वो खुद इसे खरीद ले। प्रिया को अपने भाई की चाल का पता चल गया, लेकिन उसने अजय को कुछ नहीं कहा। उसने और रोहन ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को मॉल का मैनेजर नियुक्त किया और उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रिया ने अजय से कहा, भैया, अब आप इस मॉल की चिंता न करें। मेरे पति ने अपना आदमी लगा दिया है, हम इसे खुद संभालेंगे। अजय को समझ आ गया कि प्रिया को सब पता चल चुका है। उसका सिर शर्म से झुक गया। प्रिया और रोहन ने अर्जुन का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। वे उस चाय की दुकान पर गए, लेकिन वहां अर्जुन नहीं था। चाय वाले ने बताया कि अर्जुन की मां की तबीयत खराब है और वो उसे सरकारी अस्पताल ले गया है। प्रिया और रोहन अर्जुन के घर गए और वहां से उसे अस्पताल में मिले। अर्जुन ने बताया कि उसकी मां की बीमारी का इलाज चल रहा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण अच्छी दवाइयां नहीं मिल पा रही है। प्रिया और रोहन ने फैसला किया कि जिस बच्चे ने उनके पिता की निशानी बचाई, उसे वे एक बेहतर जिंदगी देंगे। प्रिया और रोहन ने अर्जुन की मां को दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने अर्जुन के घर में एक महीने का राशन भरवाया और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। प्रिया ने वादा किया कि जब तक अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता, वे उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन प्रिया ने उसे समझाया, बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, अब मेरी बारी है। ये इंसानियत का तकाजा है। समय बीता, अर्जुन ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और प्रिया ने उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। अर्जुन की मां पूरी तरह ठीक हो गई। प्रिया आज भी मॉल की कमाई से अर्जुन की पढ़ाई का खर्च उठाती है। ये कहानी सिर्फ एक मॉल की नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और इंसानियत की है। अर्जुन जैसे मासूम बच्चे की सच्चाई ने प्रिया को न सिर्फ अपने पिता की निशानी बचाने में मदद की, बल्कि एक परिवार को टूटने से भी बचाया। दूसरी तरफ अजय की चाल सबके सामने आ गई और लोग उसे भाई के नाम पर कलंक कहने लगे। प्रिया और अर्जुन की ये कहानी आज भी दिल्ली की गलियों में गूंजती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसानियत की ताकत किसी भी लालच से बड़ी होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की एक गहरी सीख के लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी सच्चाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाते? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो मिलते हैं एक नई, रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।